इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान इंडियन वेजिटेरियन डाइट प्लान के बारे में जानेंगे जो हमारे बेली फैट और बॉडी फैट को बर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसी अनेक चीजें हैं, अनेक टी है, अनेक ड्रिंक है और ऐसी बहुत सी टिप्स भी है जो हमें वेट को कम करने में, बेली फैट को बर्न करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन वो टिप्स अकेले ही अपने आप में बेहतर परिणाम नहीं दे सकती। अगर आप उनसे बेस्ट परिणाम पाना चाहते हो, फास्ट परिणाम पाना चाहते हो, तो आपको एक राइट डाइट प्लान को भी फॉलो करना होगा। तो इस वीडियो में ऐसे ही एक बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव डाइट प्लान के बारे में बताया गया है। और ये डाइट प्लान सिर्फ वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए ही मददगार नहीं है, लेकिन इसके साथ में यह डाइट प्लान पुरानी बीमारियों को जड़ों से ठीक करने के लिए, हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और साथ में बड़ी बड़ी बीमारियों से जैसे डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनसे बचने में भी और इन्हें रिवर्स करने में भी बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है। तो इतने यूजफुल और पावरफुल डाइट प्लान के बारे में आप इस वीडियो में जानने वाले हो। और इस वीडियो के अंत में वेट और बेली फैट को मेल्ट करने में बहुत ही लाभकारी और सिंपल उपाय के बारे में भी जानकारी दी है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, आपका हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्ल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके वेट और हेल्थ को बेहतर बनाने की ब्यूटीफुल जर्नी में। नेचुरल रॉ फूड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी फैट बर्निंग की प्रोसेस को और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इसीलिए हमारे डाइट प्लान में रॉ फूड को स्मार्टली इंक्लूड करने से हमारी फैट बर्निंग की और वेट लॉस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज हो जाती है। और यह डाइट में भी हमने रॉ फूड को बहुत ही स्मार्टली इंक्लूड किया है। नेचुरल रॉ फूड्स यानी कुदरती अपक्व आहार में कुछ ऐसे उपचारक और रोग रक्षक तत्व होते हैं जो रोगों को ठीक करने और रोकने के लिए अनिवार्य है। जब हम आहार को आग पर पकाते हैं तो यह उपचारक और रोग रक्षक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुदरती अपक्व आहार को उपचारक और रक्षक आहार कहते हैं। यह आहार रोग मुक्ति के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, अनिवार्य है। इसकी जगह दुनिया की कोई भी दवाई या सप्लीमेंट टॉनिक नहीं ले सकते। यह कुदरत द्वारा निर्माण किए गए वनस्पति से प्राप्त होने वाले खाने योग्य पदार्थ है जो कुदरत ने जिस रूप में बनाया उसी रूप में है और जिसे पकाया भी नहीं गया है, जैसे फल, सलाद आदि। एचपी डाइट यह एक ऐसा डाइट है जिसमें कुदरती अपक्व आहार यानी नेचुरल रॉ फूड्स का प्राथमिकता से इस्तेमाल होता है। अनेक शोधकर्ता इसे WFPB डाइट भी कहते हैं, यानी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। डॉक्टर डीन ऑर्निस, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के डॉक्टर है, उन्होंने यह दावा किया है कि इस तरह के डाइट से डायबिटीज 3 दिनों में ठीक हो सकता है, हाई बीपी 7 दिनों में ठीक हो सकता है, मोटापा 1 महीने में ठीक हो सकता है, हार्ट की बीमारी 1 से 3 महीने में ठीक हो सकती है और कैंसर 9 महीने में ठीक हो सकता है। इसका रेफरेंस आप मेडिकल की सबसे विश्वसनीय जर्नल द लैंसेट के स्क्रीन पर दिए हुए अंक में देख सकते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस के इस दावे को मैंने इंडिया में अनेक मरीजों पर सच होते देखा है। जी हाँ, उपचारक और रक्षक आहार यानी एचपी डाइट इस दुनिया की किसी भी दवाई से हजारों गुना अधिक असरकारक है और यह एक पावरफुल वेट लॉस डाइट भी है। तो आइए अब जानते हैं कि यह वेट लॉस डाइट प्लान क्या है और इसमें हमें क्या क्या खाना है। एक, ताजा मौसमी फल। ताजा मौसमी फलों में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये बहुत ही अच्छे फैट कटर भी होते हैं। हर दिन में हमें 3 से 4 तरह के मौसमी फल खाने चाहिए। कुदरत ने हर मौसम की जरूरत के अनुसार फल बनाए हैं, इसलिए फल मौसमी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से फल खाने हैं? कोई भी आपकी पसंद के 3 से 4 फल खाने हैं, जैसे अंगूर, सेब, अनार, मौसम्बी, नारंगी, पपीता, अनानास, अमरूद, तरबूज, चीकू आदि। फलों में सिट्रिक फलों का समावेश अवश्य करें, जैसे संतरा, मौसम्बी आदि। फलों को कब खाना है? कोई भी आपकी पसंद के 3 से 4 फल दोपहर को 12 बजे तक खाने हैं। दोपहर को 12 बजे तक सिर्फ फलों का ही सेवन करना है।
2. कच्ची सब्जियां या सलाद, रो वेजिटेबल्स। सब्जियां विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के लिए मुख्य स्रोत होती है। इनमें पोटेशियम और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। सब्जियों का सेवन सभी बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले तत्व वेट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी है। सब्जियों में कोशिकाओं की वृद्धि करने वाले तत्व होते हैं। ये प्रतिकार शक्ति को मजबूत बनाती है। कौन कौन सी सब्जियां खानी है? कोई भी आपकी पसंद की 3 से 4 सब्जी का चुनाव कर सकते हैं जिन्हें आप कच्चा खा सके, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, चुकंदर, पत्ता गोभी आदि। इनमें स्वाद के लिए नींबू मिला सकते हैं। इन्हें कब खाना है? इन्हें लंच और डिनर में खाना है। खाने की 2 प्लेट बनानी है। एक में कच्ची सब्जियां यानी सलाद लेनी है और दूसरी में हमारा रोज का खाना यानी रोटी, पकाई हुई सब्जी, चावल और अंकुरित अनाज। पहले सलाद खत्म करना है और बाद में भूख के अनुसार दूसरी प्लेट का खाना खाना है। एक दिन में कितनी सलाद खाए, इसकी मात्रा भी वजन से निर्धारित होती है। इसके लिए फार्मूला इस तरह है, शरीर का वजन इंटू 5। यानी अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको लंच में कम से कम 250 ग्राम और डिनर में कम से कम 250 ग्राम सलाद खाना है। यानी पूरे दिन में 500 ग्राम सलाद खाना है। 3. हरी पत्तेदार सब्जियां। इसमें मौजूद फाइबर, कैल्शियम और आयरन पेट की अंदरूनी सफाई करते हैं। इससे पाचन से संबंधित समस्याएं दूर होती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और इसके साथ वजन कम होने में भी बहुत मदद होती है। पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रतिकार तंत्र को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है। यह आयरन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होने के कारण खून की कमी को दूर करती है। इंग्लैंड की लिसेस्टर यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी के मुताबिक हरी सब्जियों के पत्ते खाने से शुगर के खतरे को 14% तक कम किया जा सकता है। कौन सी सब्जियां खानी है? कोई भी आपकी पसंद की पत्तेदार सब्जी का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना और तुलसी आदि। इन्हें कब और कैसे खाएं? इन्हें पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। इन्हें लंच और डिनर में सलाद के साथ भी खा सकते हैं। इन्हें पीस कर चटनी बना के खा सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें नींबू, सेंधा नमक, लहसुन या हरी मिर्च मिला भी सकते हैं। यह टेस्टी ग्रीन चटनी और हेल्दी रेनबो सलाद बनाने की विधि बताने वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एक दिन में कितनी पत्तेदार सब्जियां खाएं? एक दिन में 100 से 200 ग्राम तक पत्तेदार सब्जी खानी है। 4. अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियां मजबूत होती है। यह अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है और हमारी फैट बर्निंग की प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म को तेज बनाते हैं। अनाज को अंकुरित करने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अंकुरण की प्रक्रिया के बाद अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक पाचक और पौष्टिक हो जाते हैं। अंकुरण से इनमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लोविन व नायासिन की मात्रा दोगुनी यानी डबल हो जाती है। इसके साथ ही शरीर में विटामिन ए के निर्माण में सहायक केरोटीन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। कौन सा अनाज खाना है? मूंग, चना, छोला, राजमा जैसे कोई भी दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज अनाज का प्रकार बदल सकते हैं, इससे आपको वैरायटी भी मिलती रहेगी। इन्हें कब और कैसे खाएं? इन्हें लंच और डिनर में खा सकते हैं या शाम को नाश्ते में भी खा सकते हैं। इन्हें लंच और डिनर में सलाद के साथ कच्चा खा सकते हैं या फिर उबाल के या सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। एक दिन में कितना अंकुरित अनाज खाएं? जितना किलोग्राम हमारे शरीर का वजन है उतना ग्राम एक दिन में अंकुरित अनाज खाना है। यानी अगर आपका वजन 80 किलोग्राम है तो आपको 80 ग्राम अंकुरित अनाज खाना है। शाम के नाश्ते में ताजा मौसमी फल या सूखा मेवा खाना है। दोपहर के मुख्य भोजन के 2 घंटे बाद और रात के मुख्य भोजन के 1 घंटे पहले कभी भी भूख लगे तो आपकी पसंद के कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। जितनी भूख है उतने फल खा सकते हैं। दिन भर में 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट और मूंगफली भी खा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं वेट और बेली फैट को मेल्ट करने में बहुत ही लाभकारी और सिंपल रेमेडी यानी उपाय के बारे में। अनेक संशोधनों और प्रयोगों से यह बार बार साबित हुआ है कि कपालभाति प्राणायाम पेट की चर्बी और वजन कम करने में लाभदायक है। इस क्रिया में आपको सांसों को जल्दी जल्दी छोड़ना होता है, जिससे आपके पेट की जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, जिसके फलस्वरूप चर्बी आसानी से और तेजी से कम होने लगती है। तो आइए जानते हैं कपालभाति करने का सही तरीका। कमर और गर्दन सीधी रहे इस बात का ध्यान रखकर सामान्य मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद पेट को ढीला छोड़ना है और नाक से सांसों को बाहर छोड़ना है।
इस प्राणायाम में मात्र सांस को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने की क्रिया में ही पूर्ण ध्यान देना है। इसमें सांस को अंदर लेने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है। सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर लेना है। सांस को बाहर निकालने के लिए जो बल फोर्स लगेगा वह पेट से लगेगा। सहजता से लगातार नाक से सांस को बाहर निकालने और पेट को अंदर खींचने की क्रिया को करते रहना है। कपालभाति करते समय मन में विचार। कपालभाति करते समय कुछ विशेष विचार करने से मन की सफाई होने में सहायता होती है। सांस को बाहर छोड़ते समय मन में विचार करें और कल्पना करें कि जैसे मैं नाक से सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, इस बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे शरीर के सभी रोग और तकलीफें भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे मन की सारी नकारात्मकता, डर, टेंशन, गुस्सा, नफरत, निराशा, दुख, अपराध बोध, हीन भावना आदि विकार भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं बिना किसी शर्त के सभी को और खुद को भी माफ करता हूँ। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। जिसको जो भी रोग या मानसिक समस्या है, उसके नष्ट होने के विचार और कल्पना करने से विशेष लाभ होता है। कुछ सूचनाएं। शांत, हवादार और समतल जगह पर प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। आरंभ में प्राणायाम को 1 मिनट करें, फिर हर 5 दिन बाद 1 मिनट बढ़ाते हुए 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार बीच में आराम ले सकते हैं। इस प्राणायाम को सुबह पेट साफ करने के बाद खाली पेट करना अधिक लाभकारी होता है। अगर सुबह खाली पेट इसे करना संभव न हो तो खाने के 4 घंटे या अल्पाहार के 2 घंटे बाद इसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।